हेलो स्टूडेंट्स, ये मैथ्स ओलंपियाड की प्रॉब्लम है। तो अब मैंने ये सोचा है कि जो मैथ्स की प्रॉब्लम है उनके नंबर डाल दूँ। तो मैंने अभी एक प्रॉब्लम, पहली प्रॉब्लम का वीडियो डाल चुका हूँ। ये प्रॉब्लम नंबर 2 है। अब इसमें दे रखा है कि 2x + 4y = 1। तो ये प्रूफ करो कि ऐसा होगा। अब इसमें हमने y को पहले इक्वेशन से y की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, 1 - 2x/4 का होल स्क्वायर। अब इसको ये इस तरह से सिंप्लीफाई करा। अब ये सिंप्लीफाई करा तो इसका स्क्वायर बना लिया अपन, x - 1/10 का होल स्क्वायर। अब ये इतना हो गया। अब आप इसमें देखिए कि इसकी वैल्यू 0 से ऊपर होगी, स्क्वायर है 0 या 0 से ऊपर। तो अगर x 1/10 होगा तब इसकी वैल्यू लीस्ट होगी। तो ये वैल्यू जो है इससे ज़्यादा है, क्योंकि इसकी जगह अपन ने 0 लिख दिया, 4/100। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 1/20। तो ये जो वैल्यू है ये 1/20 से बड़ी है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 3। अब ये कहती है कि ये पॉजिटिव नंबर है ABC जिनका सम 1 है। प्रूव दैट a² + b² + c² > 1/3। अब हमने ये 3 ले ली, सॉल्यूशन देखिए, a - b का होल स्क्वायर + b - c का होल स्क्वायर + c - a > 0 है, क्योंकि ईच टर्म इज पॉजिटिव, और 0 तो > 0 है। तो ये टर्म ये इस तरह से आ गई, a² + b² + c² > ab + bc + c। अब a + b + c = 1 है, तो इसका स्क्वायर भी 1 होगा। तो अब ये चीज़ इसका स्क्वायर को खोला गया तो ये आ गया। अब a² + b² + c², ab + bc + ca से बड़ी है। तो हमने इसके ab + bc + ca की जगह ab + bc + ca a² + b² + c² लिख दिया, जो कि बड़ा है। तो 3 टाइम्स a² + b² + c² > क्योंकि इसकी जगह हमने इसकी जगह a² + b² + c² लिख दिया, जो कि इससे बड़ा है। तो ये क्वांटिटी अब 1 से बड़ी है। तो a² + b² + c² > 1/3। तो हेंस प्रूव्ड। तो यही प्रूफ करना था। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है। इसमें फाइंड ऑल ट्रिपलेट्स ABC ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। प्रूव दैट p > 3 होगा। तो हमने ये मान लिया कि ABC, उससे कोई जनरलिटी तो डिस्टर्ब होगी नहीं। हमने मान लिया कि चलो a > b एंड b > c। तो अब हम सबसे छोटा, इनकी जगह सबसे छोटा लिखेंगे तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो a की जगह BC लिख दिया, b की जगह BC लिख दिया, तो ये डिनोमिनेटर में आ रहे हैं, तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो 1 + 1/c के होल क्यूब से वो क्वांटिटी बड़ी है। तो इसको हम 3 चाहते हैं, तो ये क्वांटिटी 3 या 3 से बड़ी होगी। 3 या 3 से, अगर हम c की जगह 3 डाल देते हैं तो कि 64/27 आ जाता है, जो कि 3 से कम है, और ये क्वांटिटी 3 से ज़्यादा आनी चाहिए। इसका मतलब हम c की वैल्यू 3 से कम ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर 3 ले लिया तो ये जो क्वांटिटी 3 से बड़ी हो गई थी, क्योंकि c को सबसे छोटा डालने पर वो 3 से बड़ी आनी चाहिए, जो कि अब 3 डालने पर वो छोटी आ गई। इसका मतलब c की वैल्यू या तो 1 या 2 है। अब हमने c की वैल्यू 1 ले ली। c की वैल्यू 1 लेने पर 1 + 1/c 2 हो गया। अब 2 हो गया तो इसको सिंप्लीफाई करा, 3a भी उधर चला गया। अब ये सिंप्लीफाई करने पर ये आ गया, इसको ये करने पर ये आ गया। फिर ये ab - 2 - 2a - 2b, तो इसके अपन ने फैक्टर कर दिए। इसको अपन ने 4 ऐड कर दिया दोनों तरफ, जिससे कि ये a - 2 × b -
2 बन जाए 6। अब 6 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? 6 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? 2 इंटू 3, क्योंकि दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं ये। तो 3 इंटू 2, तो ए की वैल्यू 8 आ गई, क्योंकि ए को बी से बड़ा या बराबर लेना है। तो ए बी बराबर 3। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करा कि सी इक्वल टू 2 रख दिया। सी इक्वल टू 2 रखने पर ये क्वांटिटी इस तरह बन गई, ये क्वांटिटी इस तरह बन गई। अब हमने 2 ऐड कर दिया दोनों तरफ, तो -1 + 2 +1 हो गया। अब इसके फैक्टर करें, a - 1 b - 1। अब 2 के फैक्टर दो तरह से ही हो सकते हैं, 2 इंटू 1। अब a बड़ा है तो a - 1 को 2 ले लो और b - 1 को 1 ले लो। तो a बराबर 3, b बराबर 2। तो ये इसके रूप आ गए जो वैल्यू हो सकती थी। ए बी सी की पहले 8 3 1 आ गई थी, अब 5 4 1 3 2 2।